आज रसोई के स्वाद में बन रही है बहुत ही हेल्दी कुकीज़ की रेसिपी। ये है व्हीट फ्लावर और ओट्स की कुकीज़। इसमें हमने किसी भी तरीके का रिफ़ाइंड फ्लावर या रिफ़ाइंड शुगर का यूज़ नहीं किया है। बहुत ही हेल्दी कुकीज़ हैं ये। आप बना करके अपने बच्चों को, अपने घर के बड़े लोगों को, सभी को आप खिला सकते हैं बिल्कुल गिल्ट फ्री होकर के। हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए चलिए हम बनाते हैं आज व्हीट फ्लावर और ओट्स की कुकीज़, जिसके लिए हमें सबसे पहले अपने बटर को कंबाइन करना होगा। यहाँ हमने लिया है आधा कप बटर। टोटल इन ऑल हमारा 3/4 कप बटर जाएगा। आप चाहें तो पूरा बटर एक साथ लेकर के ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने पहले आधा कप बटर लिया है और 1 कप गुड़ की शक्कर ली है। गुड़ की शक्कर बहुत आराम से आजकल मिल जाती है, कई ब्रांड्स में भी आती हैं और लोकल मार्केट में भी बहुत आराम से मिल जाती है। तो इस बिस्कुट को हेल्दी बनाने के लिए आप गुड़ की शक्कर का ही यूज़ करिएगा। दोनों चीज़ें डाल करके हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा आप जो बटर ले रहे हैं वो आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच दालचीनी पाउडर। आप चाहें तो दालचीनी पाउडर की जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। दालचीनी पाउडर डालने से थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको डाल करके हम एक बार छान लेंगे। छानने से हमारे जो व्हीट फ्लावर है उसमें एयर आ जाएगी, क्योंकि व्हीट फ्लावर भारी होता है और हम इसमें किसी भी बेकिंग एजेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। छानने के बाद हम आटे को मिक्स कर देंगे बटर में और अब हम डाल देंगे 1 कप इसमें ओट्स। जो रेगुलर ओट्स होते हैं, इंस्टेंट ओट्स होते हैं, उसी को आप मिक्सी में डाल करके पीस लीजिए और उसका ओटमील तैयार हो जाएगा। देखिए अब हम ये 2 चम्मच इसमें हमने डाला है। ये बड़ा मेरा चम्मच है तो ये 2 टेबल स्पून यानी 1/4 कप हमने इसमें और बटर डाला है। आप चाहें तो ये प्रोसेस जो है वो पहले ही डाल करके पूरा 3/4 कप बटर और गुड़ की शक्कर डाल करके एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने इसको बाद में डाला जब मुझे लगा कि मेरा जो ये डो है ये बहुत सूखा सा हो रहा है, तो मैंने इसमें 1/4 कप बटर और डाल दिया है। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कंबाइन करेंगे। अब हम इस आटे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम 2 तरीके के बिस्किट बना रहे हैं, एक प्लेन बना रहे हैं और एक चॉकलेट बना रहे हैं। आइए पहले प्लेन वाला तैयार कर लेते हैं। अब इस आटे को कंबाइन करने के लिए हम रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध लेंगे। रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दूध का मतलब है कि आपने दूध को बॉईल किया और उसको बिना फ्रिज में रखे बाहर ही जब वो थोड़ा गुनगुना हो जाए तो वो रूम टेम्परेचर का दूध हो जाता है, वो हम इसमें डालेंगे। और टोटल इन ऑल 2 से 3 टेबल स्पून दूध ही इसमें जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका जो आटा है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है मिल्क को। अगर ज़्यादा चोकर वाला होगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि 3 से 4 टेबल स्पून लग जाए, और नहीं तो 2 से 3 टेबल स्पून में यह आटा गूंद जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। आटे को बहुत प्रेशर डाल करके हमको नहीं गूंदना है, सिर्फ ऐसा गूंदना है कि सारी चीज़ें आपस में बस कंबाइन हो जाएं। अब हम चॉकलेट वाला बनाते हैं, जिसके लिए हमने आटे में 2 टेबल स्पून कोको पाउडर और हाफ कप हमने इसमें चॉकलेट चिप्स डाल दी हैं। मैंने थोड़ी सी वाइट चॉकलेट चिप्स ली हैं और थोड़ी सी डार्क, दोनों को मिला करके हमने इसमें डाल दिया है। सारी चीज़ें आपस में कंबाइन करेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से डो तैयार कर लेंगे जैसे हमने पहले वाला तैयार किया था। थोड़ा थोड़ा दूध डालिएगा, एक साथ दूध नहीं डालिएगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया डिपेंड करता है कि आपके आटे की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है। अगर आपने एकदम से 3 से 4 चम्मच डाल दिया तो हो सकता है कि आपका आटा जो है वो गीला हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा 1-1 टेबल स्पून करके डालिएगा और आटे को सिर्फ हमें इकट्ठा करना है। हमें बहुत प्रेशर लगा करके इसको नहीं गूंदना है, जैसे हम रोटी या पराठे के आटे गूंदते हैं उस तरीके से नहीं करना है। बस आपस में इकट्ठा हो जाए सारी चीज़ें। आप बांध के देख लीजिएगा कि आपका एक बॉल या जैसी पेड़ा जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको बेल करके कुकीज़ तैयार करते हैं। रोल पिन ले लीजिए, इस पे हम अपना डो रखेंगे और इसको बेलेंगे। बेलने में ध्यान रखिएगा सिर्फ आधे इंच की थिकनेस का ही आपको इसको रखना है, क्योंकि हमने इसमें कोई बेकिंग एजेंट नहीं डाला है। बहुत मोटा अगर आपने कर दिया तो आपको बेक करने में प्रॉब्लम होगी। तो सिर्फ हाफ इंच की थिकनेस रखते हुए हम इसको बेल लेंगे और किसी भी कुकी कटर से या किसी भी शार्प चीज़ से आप इसको काट करके इसका मनचाहा शेप आप कुकीज़ का दे सकते हैं।
कुकीज़ कट करने के बाद हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन कुकीज़ को हमको फ्रिज में रख देना है 10 मिनट के लिए। जब हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए, तो उस टाइम हम ध्यान रखेंगे कि उस 10 मिनट में हम अपने माइक्रोवेव या अवन जिसमें भी आप बना रहे हैं या कढ़ाई जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हैं उसको आप प्री हीट कर लेंगे। अगर आप अवन या माइक्रोवेव में बनाना जा रहे हैं तो आप इसको 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लीजिएगा, और अगर आप कढ़ाई में कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम में रख करके 10 मिनट के लिए उसे भी प्री हीट कर लीजिए। माइक्रोवेव और अवन में किस तरीके से और कढ़ाई में कैसे कुकीज़ बनाते हैं ये मैंने पहले कई रेसिपीज़ इसके साथ शेयर की हुई हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें टेम्परेचर या किस तरीके से हमें कढ़ाई का अपना वो रखना चाहिए। देखिए मैंने 180 डिग्री पे बेक कर दिया है। 180 डिग्री पे मेरे कुकीज़ 15 मिनट्स में बहुत अच्छी तरीके से बेक हो गए थे। टेम्परेचर 180 ही रखिएगा। टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है 12 मिनट भी लगें और हो सकता है 15 मिनट भी लगें 15 मिनट्स में, लेकिन ये कुकीज़ बहुत अच्छी तरीके से बेक हो जाती हैं। इसी तरीके से हम अपने चॉकलेट वाली भी कुकीज़ बेक कर लेंगे। 15-15 मिनट में दोनों ही कुकीज़ अच्छी तरीके से बेक हो गई थी। रैक पे रख देंगे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए तब आप इन्हें एयर टाइट जार में भर करके रख दीजिए। 12 to 15 डेज़ आपकी ये कुकीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से चलेंगी। बहुत टेस्टी होती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं। आप इनको अपने बच्चों को दूध या चाय कॉफ़ी के साथ दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई भी रिफाइंड चीज़ का यूज़ नहीं किया है। एब्सोल्युटली हेल्दी है, और साथ ही हमने इसमें किसी भी बेकिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया है, यानी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जैसी कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं हुई है। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। ये हेल्दी कुकीज़ आप बना करके ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।